नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 1 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा एवं दोस्तों इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए ये जरूरी है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैं दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ जो पुराने करंट अफेयर्स हैं एवं दोस्तों उसके साथ काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बतलाता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहने वाला हांग ओ के मेमोरियल पार्क किस देश में है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। दोस्तों नाम से आपको जरूर लग रहा होगा कि ये दोस्तों जापान या चीन की कहीं कोई पार्क हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह एक भारत का पार्क है जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अयोध्या में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कहाँ है दोस्तों? अयोध्या में स्थित है, जो कि किस भगवान जो कि किसके लिए है दोस्तों? राम, इसे दोस्तों राम कथा, क्या दोस्तों? राम कथा पार्क भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसका नाम किस के नाम पर पड़ा था दोस्तों? दक्षिण कोरिया की एक रानी थी दोस्तों, उन्हीं के नाम पर पड़ा था, क्योंकि वे दोस्तों शायद एक बार यहाँ अयोध्या में एक बार आई थी, तो इसलिए उनके याद में ये पार्क बनाया गया था। कौन सा दोस्तों? हंग ओके मेमोरियल पार्क। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, मिस्र, इजराइल, ईरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका ने अभी हाल ही में दोस्तों वेल्थ टैक्स लगाने की घोषणा की है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों मिस्र ने भी देश में जो आपातकाल लगा रहता था दोस्तों उसको हटा लिया है। किसने दोस्तों? मिस्र ने। एवं दोस्तों इजराइल ने अभी हाल ही में दोस्तों भूदान पट्टिका, क्या दोस्त? भूदान पट्टिका एवं दोस्तों जलवायु परिवर्तन, क्या दोस्तों? जलवायु परिवर्तन को दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्र मुद्दा बना लिया है। एवं दोस्तों ईरान ने अभी हाल ही में विलायत युद्धाभ्यास, क्या दोस्तों? विलायत युद्धाभ्यास किया है। अब इन सभी चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में WHO का प्रमुख कौन बना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं टेड्रोस एदानोन, गीता गोपीनाथ, अलेक्जेंड्रा एंजलबर्ग एवं दोस्तों नॉन ऑफ एबव। दोस्तों यहाँ पे आप इसे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे एंजलबर्ग होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टेड्रोस एदानोस। ठीक है दोस्तों, इनका हाल ही में ये दोस्तों दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः 5 वर्षों के लिए ये पुनः चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा WHO। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो गीता गोपीनाथ है वह कहाँ की दोस्तों? IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी? अर्थशास्त्री, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, एवं वो दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पुनः वापस चली गई है। कहाँ दोस्तों? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में। दोस्तों द THE के अनुसार दोस्तों जो विश्व के सर्वोच्च रैंकिंग है उसमें सबसे पहले नंबर पर विश्वविद्यालय कौन सा था दोस्तों? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एवं दोस्तों भारत के कितने विश्वविद्यालय थे? तो दोस्तों उसमें 4 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय थे। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों अलेक्जेंडर एंजलबर्ग है दोस्तों, आप इसे सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों अलेक्जेंडर एंजलबर्ग कहाँ के चांसलर बने हैं दोस्तों? वे अभी हाल ही में जर्मनी के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में टीकाकरण हेतु केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मिशन इंद्रधनुष, हर घर दस्तक, घर घर दस्तक, वीर गाथा प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हर घर दस्तक। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों कोरोना के लिए, क्या दोस्तों? कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए दोस्तों हर घर दस्तक अभियान केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। लेकिन दोस्तों मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है दोस्तों? टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों वीर गाथा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वह CBSE, क्या दोस्तों? CBSE बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कौन सा दोस्तों? वीर गाथा प्रोजेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की बॉक्सिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये नहीं, अब इसे थोड़ी सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की किक बॉक्सिंग, क्या दोस्तों? किक बॉक्सिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ताजुल इस्लाम, लवलीना बोरगोहेन, मिस मैरी कॉम, पूजा रानी मौर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ताजुल इस्लाम। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर की रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में किक बॉक्सिंग में, क्या दोस्तों? किक बॉक्सिंग में भारत के लिए क्या दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है।
एवं दोस्तों यह जो किक बॉक्सिंग है वह कहाँ आयोजित किया जा रहा था दोस्तों, वह मिस्र के काहिरा में आयोजित किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एसबीआई बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यस बैंक ने अभी हाल ही में दोस्तों को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो कोटक बैंक है उसने अभी हाल ही में रुपए प्लेटफॉर्म पर, क्या दोस्तों, रुपए प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, किसमें दोस्तों, रुपए प्लेटफॉर्म पर। इन दोस्तों हाल में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो एक्सिस बैंक है इसने अभी हाल ही में दोस्तों राजीव आनंद, क्या दोस्तों, राजीव आनंद को उप प्रबंधक का पद नियुक्त किया है। इन दोस्तों एसबीआई ने अभी हाल ही में दोस्तों डल झील, जम्मू कश्मीर के डल झील पर दोस्तों तैरते हुए एटीएम की स्थापना की है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अपने भारत का पहला तैरता हुआ झील कहाँ, किस राज्य में तैयार किया गया था दोस्तों, केरल में। तो किस बैंक के द्वारा दोस्तों, यह एसबीआई के द्वारा ही तैरता हुआ एटीएम लगाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रेणु शर्मा किस राज्य की नई प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिजोरम में अभी हाल ही में दोस्तों रेणु शर्मा जो है दोस्तों मुख्य सचिव नियुक्त की गई। इन दोस्तों अभी हाल ही में एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसकी स्थापना दोस्तों 1966 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मलीना में है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इसने 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण उधार दिया है, किसे दोस्तों, मिजोरम राज्य को। ठीक दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मिजोरम के नाम पर एक पहाड़ी का भी दोस्तों उद्घाटन किया गया है। कौन सा दोस्तों, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक दोस्तों, जो कि इसकी थर्ड जो चोटी है दोस्तों किसके नाम पर रखा गया है, मिजोरम के पहाड़ियों के ऊपर रखा गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त राशन प्रदान किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोवा ने अभी हाल ही में दोस्तों पब्लिकों को मुफ्त राशन प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों जो गोवा है वह खुले शौच से मुक्त हो गया है। एवं दोस्तों हर घर बिजली, क्या दोस्तों, हर घर बिजली योजना के तहत दोस्तों 100% बिजली देने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में इसने पानी बचाओ योजना, क्या दोस्तों, पानी बचाओ योजना, हर घर जल, क्या दोस्तों, हर घर जल योजना, एवं दोस्तों 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी यहीं किया गया था। एवं दोस्तों सरोप्रवलेश, क्या दोस्तों, सरोप्रवलेश अध्ययन केंद्र की भी स्थापना यहीं की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वालिया झक्कल, क्या दोस्तों, ध्यान रखिएगा वालिया झक्कल है यहाँ पे, तो आप जीकल नहीं है, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। तो दोस्तों हाल ही में वालिया झक्कल लाइट हाउस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केरल में अभी हाल ही में दोस्तों वालिया झक्कल लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों आइए केरल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल में होम्योपैथिक, क्या दोस्तों, होम्योपैथिक दवा वितरण योजना, एवं दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों अभी हाल ही में इसे दोस्तों बेस्ट कॉम्बेटिंग अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस रानी चेन्नम्मा जयंती किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक में अभी हाल ही में दोस्तों रानी चेन्नम्मा जयंती मनाया गया है। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक दोस्तों, इन दोस्तों कर्नाटक को अभी हाल ही में दोस्तों बेस्ट कॉम्बेटिंग अवार्ड, एवं दोस्तों पब्लिक अफेयर्स में इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पर रहा है यह राज्य। कौन दोस्तों, कर्नाटक जो है वह पब्लिक अफेयर्स इंडिया के प्रथम स्थान पर रहा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो कर्नाटक है उसने अभी उच्च शिक्षा हेतु, क्या दोस्तों, उच्च शिक्षा हेतु दोस्तों अभी हाल ही में इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। एवं दोस्तों यहीं पर अभी हाल ही में 47वां जूनियर
नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों नंबर का? 47वां। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था ने आरबीसी डी सेट के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी बॉम्बे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास में अभी हाल ही में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए रेपसेट डी सेट के साथ समझौता किया हुआ है। एवं दोस्तों इसके अलावा जो है दोस्तों गांधीनगर जो आईआईटी है उसने अभी हाल ही में दोस्तों एकलव्य मिशन, क्या दोस्तों? एकलव्य मिशन जो कि गणितों के लिए है। एवं दोस्तों आईआईटी रोपड़ जो है दोस्तों उसने अभी हाल ही में दोस्तों स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया है। क्या दोस्तों? एयर प्यूरीफायर बनाया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने अभी दोस्तों प्रोजेक्ट उड़ान स्टार्ट किया है। क्या दोस्तों? प्रोजेक्ट उड़ान। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए पीएफ जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 8, 7.5, 8, 8.5। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 8.5% को अभी हाल ही में दोस्तों पीएफ में दोस्तों केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए पीएफ जमा पर 8.5% ब्याज रखने की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा एवं दोस्तों इसे कृपया नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने द चांगुआ कार्य पुस्तिका का अनावरण किया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लद्दाख में अभी हाल ही में दोस्तों द चांगुआ कार्य पुस्तिका का अनावरण किया गया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख में पक्षी महोत्सव एवं दोस्तों यहीं इसने अभी हाल ही में राज्य पक्षी भी चुना है जिसका नाम है दोस्तों ब्लैक नेक्ड क्रेन। क्या लो दोस्तों? ब्लैक नेक्ड क्रेन। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों यहीं पर ही एलजी हॉर्स पोलो कप का भी उद्घाटन किया गया था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो कि हमारा कल का क्वेश्चन है। एप्पल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम अब आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन है परशुराम कुंड की स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। इन दोस्तों जो भी आंसर हो उसके बारे में आप डिटेल जानकारी लिखिएगा जिससे दोस्तों दूसरों को भी फायदा हो सके। इन दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इन दोस्तों चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।